बात कही कि यार जब मैं एक प्रोमिनेंट लॉयर हूं और एक ज़माने से इस तरह के केसेस कर रहा हूं, तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि ये पूरे वक्फ के मसले का मसला क्या है। तो तुम ये समझो कि वो जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो इस पूरे प्रोसेस में कैसी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। और तुम्हारे यहाँ जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें हमारी यहाँ की भी कुछ रिलेक्टेंसी है, ना सिविल सोसाइटी ज्वाइन करती है ना दूसरे लोग ज्वाइन करते हैं। तो तुम ही लोग कह रहे हो, तुम ही लोग सुन रहे हो, तुम्हारे यहाँ चर्चा हो रही है और कॉमन आदमी वो परसेप्शन बिल्ड कर रहा है जो उसको परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने ये कोशिश करी थी कि अलग अलग तरह के स्पीकर्स आए। हो सकता है कुछ स्पीकर्स को इस इशू के बारे में ही नहीं मालूम हो, लेकिन वो दूसरे स्पीकर्स को सुनकर उनका परसेप्शन बिल्डअप हो। कुछ यूथ हमारे बीच में जुड़े। फिर आज ये तमाम जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके वीडियोस से कुछ नैरेटिव, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग, कुछ नया कंटेंट जो है वो लोगों के बीच में जाए। प्रशांत भाई जाने से पहले मुझे मैसेज करके गए, अभी उनका मैसेज आया कि मैं बेसिकली सुनना चाहता था। मेरे पास इस हॉल में बात करने के लिए कुछ खास चीज नहीं थी, लेकिन मैं बात सुनना चाहता था, इसलिए मैं आया हूं। अब मुझे मेरी एक क्लाइंट मीटिंग है, मैं निकल रहा हूं। हमारे बीच में प्रोफेसर वीके त्रिपाठी साहब मौजूद हैं जो आईआईटी में पढ़ाते रहे हैं और उनका काम हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब से देख रहे हैं। पर्चे बांटना लोगों के बीच में, बाबरी मस्जिद के वक्त से सद्भावना मिशन में आप काम कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर वीके त्रिपाठी साहब से कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अदीब साहब ने बताया कि पार्लियामेंट कचहरी में ये बात चल रही है कि ये वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मसला नहीं है या इदारा नहीं है। 2015 में एक फसाद हुआ था अटाली में, बल्लभगढ़ के नजदीक है, 11 मील दूर है वहां से। तो मैं उधर गया था। तो मसला ये था कि 2009 में वहां पर एक 60 साल पुरानी मस्जिद थी और गांव के लोगों ने कहा था कि आप इसको पक्का कर लो, क्योंकि बारिश के दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकते लोग, उसमें पानी रिसता था और गर्मी में गर्मी लगती थी। तो लोगों ने उसकी पक्की बनाने के लिए कंक्रीट की खंभे वगैरह खड़े कर लिए। छत डालने की बारी आई तो आसपास के गांव से लोग आ गए और उन्होंने, नहीं, कुछ लोग कचहरी चले गए 2009 में और उन्होंने स्टे ले लिया कि साहब ये तो गांव सभा की जमीन है, ये इस पे मस्जिद कैसे बना सकते हैं, जबकि वो कच्ची मस्जिद वहां पे 60 साल से चल रही थी। उसके बाद स्टे मिल गया तो बात खत्म हो गई, रुक गया वो। 2015 में कचहरी ने फैसला दिया कोर्ट ने कि नहीं, ये वक्फ की जमीन है, इस पे मस्जिद बन सकती है। तो उन लोगों ने फिर गारा और सीमेंट वगैरह जमा किया और जब जिस दिन उसकी छत डलनी थी उसके एक दिन पहले रात में करीब 1000 के लोगों ने हमला कर दिया। उस गांव में 150 मुस्लिम परिवार थे, तो 25 लोगों को तो बहुत सीरियसली जख्मी कर दिया और 25 लोगों के घर जला दिए और बाकी पुलिस आ गई कुछ देर में। तो पूरे गांव के मुसलमानों को थाने ले गई हिफाजत की वजह से कि भाई कोई और बवाल ना खड़ा हो जाए। मेरा उसके कुछ 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मैं और खदीजा वहां गए उस गांव में और एक दिन के बाद मैं फिर गया। तो उस दिन ये सच्चर साहब भी, राजेंद्र सच्चर जिनके नाम से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, वो भी गए। उन्होंने वो कागज देखे, कोर्ट का फैसला देखा कि भाई कोर्ट का फैसला था। तो वक्फ का मेरा मकसद यह है कहने का, इस पूरी कहानी सुनाने का, कि मंदिरों मस्जिदों की जमीनें, कब्रिस्तान, दरगाह की जमीनें और इस प्रकार के धार्मिक कामों से जुड़ी हुई जो जमीनें हैं जो दान में दी गई, वो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए ही बनी थी। अब कम्युनिटी का इसमें कुरान शरीफ में लिखा कि नहीं लिखा या किसी हदीस में हवाला है कि नहीं, ये दीगर बात है। धर्म की किताब भी होती है और धर्म का चलन भी होता है, व्यवहारिक चीज होती है धर्म। ये नकली बात हमारे लोग किस तरीके से उठा रहे हैं।
तो इस पहली बात तो ये। दूसरा मसला ये कि हमारे महरौली में एक दरगाह है छोटी सी, मैं वहां सब्जी लेने जाता हूं तो दरगाह की नदी से गुजरता, तो एक दिन देखा हनुमान जी की आदम कब से मेरे से भी बड़ी मूर्ति खड़ी हो गई। तो वो मैंने देखा कि भाई वक्फ की जमीनों को किस तरीके से कब्जा किया जाता है। हमारे आईआईटी के सामने कब्रिस्तान था, एकाएक अचानक वहां पे आधे कब्रिस्तान पे आजाद अपार्टमेंट बन गए। आगरा में ईदगाह है, काफी इलाके पे उसमें कब्जा हो गया। पिछले साल या 1.5 साल हुआ होगा, महरौली में ईदगाह है, उसके बगल में एक मदरसा था, बुलडोजर चला दिया उसमें। कहने का मेरा मकसद के आजाद पिछले 268 साल से 1757 में जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत चालू हुई, तब से मुसलमानों के लिए दान दक्षिणा में कोई जमीन मिल गई हो सरकार की तरफ से, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। बल्कि उनकी जमीनों पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। कई जगह वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट भी बदनीयती से उस जमीन को बेच दिया या उसकी लीज दे दी। जैसे बंबई में सुना है कि वो अंबानी जी जो है उनका जो घर है वो वक्फ की जमीन पर है। तो ऐसी घटनाएं तो घटी, लेकिन एक मिसाल नहीं मिलेगी 268 साल से, यानी 1757 से लेके आज तक, कि वक्फ के वालों ने दूसरे लोगों की जमीन हड़प ली हो। अब इस 268 साल से पुराने कागज अगर आप किसी से मांगो तो सिवा बदनीयती के दूसरी चीज हो नहीं सकती। हमारी कचहरी को यह देखना है कि इसमें सरकार का इंटेंशन क्या है। क्या ये जमीनें जिन्होंने कब्जा कर रखा है और कब्जा करना चाहते हैं, वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आप किसी भी जमीन को डिस्प्यूटेड बता दो और कह दो कलेक्टर फैसला करेगा।